सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट नज़र सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का जो संपत्ति है वो जब्त कर लिया जाएगा। अब किस प्रकार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, इस नोटिफिकेशन को आज आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि कुछ ऐसे संपत्ति है जिसको जब्त कर लिया जाएगा। आखिर वो कौन कौन से संपत्ति है, इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि वो कौन कौन सी संपत्ति है जो कि जब्त हो जाएगा। यहाँ पे बता दें कि जैसे कि बालू, ईंट उद्योग, ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो ऐसे संपत्ति को सरकार क्या करेगी कि जब्त कर लेगी। तो चलिए नोटिफिकेशन को ये और चलते हैं, और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा संपत्ति है जिसे सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर बिहार में किन लोगों की संपत्ति जब्त होगी, नीतीश सरकार का क्या फैसला आया हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार प्रॉपर्टी साइज, बताया जरा है कि बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो हेडलाइन है आपने देख लिया कि बिहार में कुछ लोगों की संपत्ति क्या होगी कि जब्त होगी, और नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे के, और क्यों यहाँ पर संपत्ति को जब्त किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन दिखेंगे तभी जाकर पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार सरकार ने खनिज संपादक नहीं कर चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो खनिज संपादक कर रहे हैं और यहाँ पे बकायेदारों के खिलाफ कदम उठाने का फैसला जो नीतीश सरकार लिया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कारोबारों की संपत्ति जब्त की जाएगी जिन्होंने बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं चुकाया है। बता दिया गया है इसमें कि जो लोग हैं बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका टैक्स समय पर सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो संपत्ति है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लोग का संपत्ति जब्त होगा। जो लोग बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार को समय पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, ऐसे संपत्ति को नीतीश सरकार क्या करेंगे कि जब्त कर लेंगे। बताया जा रहा है मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिले के पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया है। यहाँ पर बता दिया गया कि जिला के जो भी पदाधिकारी हैं उनको आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे जो भी कारोबार कर रहे हैं और टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनका जो ये जगह जमीन जो भी संपत्ति है सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे संपत्ति से यहाँ पे अपना कारोबार चला रहे हैं तो आप सरकार को टैक्स दीजिए, नहीं तो आपका संपत्ति जब्त हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हेडलाइन दिया हुआ है, जो कि हेडलाइन पढ़ेंगे यहाँ पे समझेंगे। बताया जा रहा है खनिज संपादक टैक्स नहीं किया जाएगा तो कारोबारों की संपत्ति होगी जब्त। ठीक है, यहाँ पे बता देंगे खनिज संपादक जो टैक्स है अगर आप नहीं जमा करेंगे तो संपत्ति जब्त हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में जिलों को दिए गए निर्देश। यहाँ पे बता दिया गया है कि मुख्य सचिव के जो स्तर पर बैठे हुए समीक्षा है उनमें यहाँ पे जिले में जो भी लोग आते हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बकायेदारों के खिलाफ पहले से चल रही है नीलामी पत्रवादे के केस। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि इससे पहले भी नीलामी का पत्रवादे का केस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि राज्य में लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं देने वाले अब खैर नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर जो कारोबार टैक्स नहीं चुका रहे हैं उनके खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और उनकी संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार ने बैठक के दौरान बालू, ईंट उद्योग और पत्थर जैसे खनिजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और समय पे क्या कर रहे हैं कि टैक्स नहीं चुका रहे हैं, तो उनका संपत्ति नीलाम कर लिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी इस लघु उद्योग में शामिल हैं तो आप भी सरकार को टैक्स दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि कब आपके ऊपर भी एक्शन ले लिया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में लघु
खनिजों के कारोबारों समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं। इससे बकाया राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में जो लघु खनिजों के कारोबार कर रहे हैं वो सरकार को टैक्स नहीं चुका रहे हैं, जिससे बकाया राशि प्राप्त नहीं हो रही है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है बकाया प्राप्त करने के लिए जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती है तो वैसे कारोबारों के खिलाफ नीलामी वाद की कार्रवाई संचालित की जाती है। राज्य में बड़े खनिज टैक्स बकायेदारों की संख्या सैकड़ों में है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये सब जो सरकार यहाँ पे लगा रही है तो यहाँ पर फेल हो जा रहा है, तो यहाँ पे नीलामी की कार्रवाई संचालित कर दी है और बताया जाए कि राज्य में खनिज टैक्स कारोबारों की संख्या सैकड़ों में है। मतलब कि बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादन की संख्या है और सरकार को टैक्स समय पर नहीं मिल रही है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के राज्य स्तर में उपलब्ध खनिजों की खोज, खनिज ब्लॉकों की यथाशीघ्र नीलामी एवं संचालन, जिन बालू घाटों की अब तक नीलामी हुई है उनकी नीलामी समेत अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस दौरान जिले के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बालू घाट की अब तक नीलामी हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया गया कि जो भी ऐसे धंधा कर रहे हैं सभी का नीलामी होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खान एवं भूतत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य सचिव के संज्ञान में यह बात लग गई है कि राज्य के खनिज संपदा का टैक्स न चुकाने वाले बड़े बकायेदार हैं जो बार बार नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं राशि चुका रहे हैं, उनके खिलाफ नीलामी पत्र वादा की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बता दिया जाए कि राज्य के जो भी बड़े बड़े खनिज उत्पादक हैं और उनके पास नोटिस भेजा जा रहा है लेकिन वो समय पर टैक्स नहीं चुका रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या हो जाए कि नीलामी पत्र यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और जो भी उनका संपत्ति है उनको नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो मुख्य सचिव ने ऐसे मामले से सख्त से निपटाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि नीलामी पत्रवाद में जिन बड़े कारोबारों की राशि वसूली जानी है उन मामले में जिला स्तर पर समय स्थापित करने का, बकायेदारों की जमीन संपत्ति का आकलन कर संबंधित संपत्तियों को जब्त किया जाए और बकाया राशि वसूला जाए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूत्रों की माने तो जो भी मुख्य सचिव हैं उनसे बता दिया गया है कि जो भी ऐसे बालू ईंट उद्योग का जो कारोबार कर रहे हैं उनको यहाँ पे जब्त किया जाए और उनके राशि वसूला जाए। अगर यहाँ पे टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या किया जाएगा कि उनका नीलामी कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इस संबंध में जिला में समन्वय की प्रक्रिया बड़े कारोबारों को समुचित करने का काम प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है सर्टिफिकेट केस में फंसे राजस्व की वसूली का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वसूली का जो तरीका है वो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यहाँ पे दूसरी ओर वित्त विभाग में भी हलचल देखने को मिल रही है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है जो सर्टिफिकेट केस में फंसे हुए राजस्व की वसूली का तरीका सुलझाएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य के पाठक की अनुशंसा पर यह सीमित बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब कि पहले से जो केस फाइल दर्ज है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि के पाठक की अनुशंसा पर यह समिति बनाई गई है। ठीक है, और इसके माध्यम से यहाँ पे वसूली होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव राजस्व से संबंधित विभाग जैसे कि स्टाफ एवं निबंधन, वाणिज्य कर, भू तत्व एवं खनन, परिवहन के साथ साथ LSB समन्वय इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। राजस्व परिषद के सचिव को सीमित का सदस्य सचिव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 3.66 लाख सर्टिफिकेट केस में 42 से 63 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3.66 लाख केस है जो कि सर्टिफिकेट केस है, उनमें 42 से 63 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से ये सभी पैसा का वसूली किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखेंगे तो बताया जा रहा है राजस्व परिषद है नोडल एजेंसी। ठीक है, राजस्व परिषद क्या है कि नोडल एजेंसी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सरकार के निर्देश के बाद सर्टिफिकेट केस के नियंत्रण में राजस्व परिषद नोडल एजेंसी बनाई गई है। यह दायित्व मिलते ही राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य के पाठक प्रक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि सक्रिय हो जाएगी। बताया जा रहा है कि चयंती बैंक विभागीय प्रमंडलीय आयुक्तों और अन्य अधिकारियों संग बैठक और उन्हें सर्टिफिकेट केस का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर रोकने का निर्देश दिया है।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है फंसे हुए राजस्व की वसूली का तरीका सुलझाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की अनुशंसा की है। ठीक है, जो भी केस ये फंसा हुआ है और उसमें सुलझाने के लिए किया गया है कि वित्त प्रधान द्वारा अध्यक्षता में एक समिति बनाने की अनुशंसा किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ओटीएस का सुझाव। के पाठक ने राजस्व से संबंधित विभागों को सर्टिफिकेट केस में फंसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक समुद्र समाधान योजना ओटीटीएस लाने का सुझाव दिया है। उल्लेखनीय यह है कि वाणिज्य कर विभाग से पहले ही ओटीटीएस लॉन्च कर दिया चुका है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि ओटीटीएस को पहले ही लॉन्च कर दिया गया है और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो लोग ये सब लघु उद्योग कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा यही नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो लोग भी यहाँ पे ऐसे खनिज उत्पाद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो समय पर आप लोग टैक्स पहुँचाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपके जगह ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा।